देश का प्रधानमंत्री नहीं बोला था जो बिहारियों का डीएनए खराब है, तब किसी बिहार के मंत्री ने, बिहार के किसी सांसद ने इसको आपत्ति दर्ज करवाई थी? नहीं, प्रधानमंत्री ने खुद बोला बिहारियों का डीएनए खराब है। तो उसके अधीन आने वाला दिल्ली पुलिस को गोली मारी गई। आज से 1 साल पहले धर्म पूछ के मारने वाला देश के राजधानी दिल्ली में बिहारी होना गाली और अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है भाई साहब। आप किसी बस, किसी मेट्रो, किसी ट्रेन में जाओ, लोकल ट्रेन में, वहाँ सीधा कहते हैं चल बिहारी चल फरे को हट। अरे भैया ये शब्द हमारे साथ यूज करते हो। मैं कहता हूँ बिहार से भी 40 सांसद में से 30 सांसद बीजेपी के हैं, यानी इंडिया गठबंधन के। तुम अगर माँ का दूध पियो तो कानून लाओ, जैसे यूजीसी कानून लेके आए थे, दिल्ली में कानून लाओ, जो बिहारी को कोई बिहारी कहेगा तो उसे सजा मिलेगी। चाहता हूँ गलत है तो गलत पे सवाल पूछो। हमारे देश में आजकल क्या हो रहा है? हमारे देश में आजकल हिंदू मुस्लिम हो रहा है। ये बिहारी मरा हुआ है, क्या ये हिंदू नहीं है? अगर ये हिंदू है तो आप बीजेपी पार्टी क्यों नहीं आई? क्यों बजरंग दल नहीं आई? क्यों विश्व हिंदू दल शांत बैठा हुआ है? ये सब लोग जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ाने वाली व्यक्ति हैं। अगर इन्हें बिहारियों से प्रेम होता तो ये लोग आते और यही बिहारी बच्चों को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने का काम करते। अगर ये पुलिस वाला मुस्लिम होता तो पिछले मुस्लिम होता तो पिछड़ा तो शहीद हो जाता, और तक बचता कहाँ? नहीं तो जेल जाने से पहले उसको ऊपर पहुंचा देते। इसलिए मुस्लिम हिंदू छोड़िए, यहाँ पे जिस उद्देश्य से चल रहा है, यहाँ जिस उद्देश्य से हम लोग आए हैं, हमें पीड़ित परिवार को इंसाफ चाहिए, एक सरकारी नौकरी चाहिए, क्योंकि वो बहुत गरीब परिवार से है, जल्दी से जल्दी उसको इंसाफ। और मैं बीजेपी प्रधान साहब को बोलना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री छोड़िए, मैं उनकी ओर से बोलना चाहता हूँ जो नितिन नवीन साहब है, कि आप ये बिहार के और दिल्ली में रहते हैं। जब आप बिहार के हैं और दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ आने में क्या समस्या आपको? जब आप यहाँ नहीं आए और रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री होके, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि बिहारियों को सिर्फ यमुना घाट पे छठ घाट बनाने का काम मत करिए। बिहारी अब सिर्फ छठ घाट बनाने से कुछ नहीं होंगे। बिहारियों को सम्मान से जीने का अधिकार चाहिए इस देश में। बस कहते एक बिहारी 100 पे भारी। भैया ये बिहारी का कहावत है, एक बिहारी 100 पे भारी। और दिल्ली में और प्रदेशों में चले जाओ तो कहावत है एक बिहारी 100 पे भारी। यही कारण है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री पीड़ित परिवार से मिलने नहीं आई और अपने ऑफिस बुलाई। और यही कारण है जो 24 घंटे आम आदमी पार्टी को गाली देते हैं, उसके मुख्यमंत्री जी के पिताजी एक्सपायर हुए थे तो वहाँ अंतिम संस्कार में जाते हुए रोते हुए पकड़ी गई। लेकिन मनोज तिवारी जी तो गर्व से कहते हैं हाँ हम बिहारी हैं, गाना गाते हैं। अरे गाना गाने में क्या हो गया? हम भी बोलते हैं हाँ गर्व से हम है बिहारी जी, तभी तो आए हैं यहाँ। गर्व से तो हम आए हैं ना, हमें बिहारी जी, तभी हम लोग यहाँ आए। गाना गाए में और जमीनी स्तर पे काम करे बड़ा अंतर होता है। आप कह रहे खून का बदला कौन, यानी कि आप चाहते हैं फांसी पर लटका दिया जाए उस कांस्टेबल को? बिल्कुल फांसी पर लटकाया जाए। अरे इस देश की रक्षा, इस जनता की रक्षा पुलिस के हाथों में होती है, और जो पुलिस वो भी केंद्र सरकार में है, दिल्ली की पुलिस। और वही पुलिस अगर किसी भाई को मार रही है, बिहारी भाई को मार रही है, तो उसके साथ क्या होना चाहिए आप ही बताइए। अमित शाह जी से तो सवाल पूछा जा रहा है। केंद्र सरकार अमित शाह ही चला रहे हैं, मोदी साहब ही चला रहे हैं। मोदी साहब सभी जी है, केंद्र साहब अमित शाह जी की जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द इंसाफ दिलाए। और अब मैं रेखा गुप्ता जी जो है हमारी, वो प्रधानमंत्री से भी बड़ा पद हो गया है उनका। अगर बड़ा पद नहीं होता तो यहाँ पीड़ित परिवार के पास आती। मैं नितिन नवीन जी से कहना चाहता हूँ कि आप अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद तो आपके पास है, रेखा गुप्ता जी को आप अपने से भी बड़ा पद दीजिए। आप उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पद देने का काम करिए, क्योंकि वो फिर गूगल ही मीट पे जाएगी और पीड़ित परिवार से मिलने का काम करेगी। ये पीड़ित परिवार को अपने ऑफिस पे बुलाने का मतलब हुआ कि बिहारियों के मुंह पे तमाचा मारना। ये पीड़ित परिवार से मिलने नहीं आने का मतलब हुआ कि बिहारियों को हीन भाव से देखना। अब हम बिहारी युवा जाग चुके हैं, अब हम लोगों को इंसाफ चाहिए। तो बिहार में विकास की गंगा बहाने वाले मोदी जी बिहार की गंगा बहा रहे हैं, विकास की गंगा बहा रहे, बहाने दीजिए। अभी इंसाफ की बात करिए, हमें इंसाफ चाहिए। पलायन हो रहा है, तभी तो हुआ है ना। पलायन हो रहा है, इंसाफ कोई भी चीज जल्दी नहीं होता है। अभी हम इस मुद्दे पे बात करते हैं, पूरे देश का मुद्दे की बात करें। दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, फिर न्याय में इतनी देरी की वजह क्या? बीजेपी की सरकार अपने राज्यों में है, न्याय की देरी इसलिए कि वो हिंदू मुस्लिम करती है। हिंदू मुस्लिम करती है, लोगों का मन डाइवर्ट करती है। मैं हिंदू की बात कर रहा हूँ। अगर वो हिंदू मुस्लिम करती है तो इसका मतलब हिंदू की शादी हुई। मैं भी हिंदू हूँ, मैं बीजेपी को वोट देता हूँ, तो क्यों ये जो पांडव बच्चा है, हिंदू परिवार का बच्चा है, इसे इंसाफ क्यों नहीं मिला?
इसे जल्दी से 1 करोड़ का मुआवजा क्यों नहीं मिला?